हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने फंक्शन के बारे में बताया था, डोमेन का डिफिनेशन बताया था, रेंज का डिफिनेशन बताया था, कुछ कंडीशन चले थे, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन चले थे, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं क्या करता हूँ कि डोमेन ऑफ द डिफिनेशन पे क्या चलता हूँ, क्वेश्चन चलता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फर्स्ट में फाइंड द डोमेन ऑफ द डिफिनेशन। फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट एक मैं फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इक्वस टू रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा बेटा, जब देखना बेटा रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ना डिफाइंड हो पाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर लेस देन आ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, इमेजनरी टाइप का आने लगेगा वैल्यू, जो कि हमको क्या करना है, डोमेन ऑफ द डिफिनेशन x की ऐसी वैल्यू निकालिए जो ये फंक्शन रियल वैल्यू दे। तो अब देखिएगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, अगर x में कॉमन लूंगा तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस टाइप की इनइक्वालिटी को मैं सोल्व करना बताया हूँ। अब देखो बेटा, जो भी है एक क्या आएगा, अगर इसको 0 के इक्वल करोगे तो एक 0 आएगा और एक क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। x की वैल्यू एक 0 आएगी और एक 2 आएगी, 0 और 2 तो होगा। अब देखना बेटा, अगर मैं 2 से बड़ा लूँ, अगर 2 से बड़ा लेता हूँ कोई भी वैल्यू, तो ए पोर्सन क्या हो जाएगा बेटा, एक 2 से बड़ा लूँगा तो ये क्या देगा, निगेटिव देगा कि नहीं। अगर मैं 3 पुट करूँगा, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, और ए एक्स क्या दे देगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2 से बड़ा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव ए हो गया पॉजिटिव और ए हो गया निगेटिव, तो टोटल क्या हो गया बेटा, निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 2 से बड़ा मैं लेता हूँ तो ये क्या दे देगा बेटा, निगेटिव दे देगा। और मैं 0 और 2 के बीच में बात करता हूँ, 0 एंड 2 के बीच में। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, 2 से छोटा और 0 से बड़ा। 0 से बड़ा पे क्या दे देगा, पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा। और 2 से छोटा ले रहे हैं तो ए भी क्या दे देगा बेटा, पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए पोर्शन क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। क्लियर। अब देखो बेटा, ए क्या है, कोई भी लीनियर फैक्टर के फॉर्मेट में है, और 0 से छोटा लेंगे बेटा तो ये क्या दे देगा, ए भी निगेटिव और ए भी निगेटिव। तो अच्छा, ए निगेटिव दे देगा, ए पॉजिटिव दे देगा, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव दे देगा। ए पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, ए वाला पोर्शन निगेटिव हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए था, पॉजिटिव ना, 0 से बड़ा पोर्शन चाहिए था। तो 0 से बड़ा पोर्शन में कौन सा पोर्शन हो गया, 0 से लेकर 2 तक। ए टोटल का टोटल वैल्यू हो गया कि नहीं, ए वाला वैल्यू हो गया 0 से लेकर 2 तक। तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 क्लोज होगा, क्योंकि 0 हम ले सकते हैं बेटा, 0 से 2 होगा। अब देखिएगा बस सेकेंड टाइप का फंक्शन, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड, अगर एफ एक्स इक्वस टू 1/x+4 दे दिया तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा। अब देखो बेटा, कोई भी फंक्शन में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। डिनोमिनेटर कब 0 होगा, मतलब क्या होगा, x+4 नॉट इक्वल टू 0। तो x कभी भी क्या होना चाहिए बेटा, -4 नहीं होना चाहिए, ए हो गया। x कभी भी -4 नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर पुट करो, कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है, लेकिन -4 नहीं चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन इसमें से क्या होगा बेटा, -4 नहीं होगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा। अगला देखना बेटा, थर्ड नंबर में देखना। अब इस पे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चलूँगा। अगर एफ एक्स इक्वस टू 1/x² - 9, तो इसमें क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर भी दिया हुआ है, न्यूमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है। तो x² - 9 क्या होगा बेटा, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स क्या, x² नॉट इक्वल टू 9। इट मीन्स क्या बेटा, x कभी भी +-3 नहीं होगा। इट मीन्स क्या, x पूरा का पूरा रियल नंबर होगा बेटा, लेकिन इसमें से -3 और 3 कभी भी नहीं होना चाहिए। इसी को और क्या लिखेंगे बेटा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -3 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्लियर। ए भी इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फोर्थ नंबर में देखिएगा। फोर्थ नंबर में क्या है बेटा, एफ एक्स इक्वस टू 1/x+4 इंटू x - 1, ए दिया हुआ है। इसका डोमेन क्या होगा, कभी भी डिनोमिनेटर हम 0 नहीं करेंगे बेटा। x+4 x - 1 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या बेटा, x+4 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड x - 1 भी कभी 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स क्या, x नॉट इक्वल टू -4 एंड x नॉट इक्वल टू -1। इट मीन्स क्या, x पूरा का पूरा रियल नंबर होगा बेटा, लेकिन कभी भी -4 और -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा बेटा, a 1 है।
अगर -4 और 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा अगर -4 और -1 पुट करेंगे। क्लियर, इसी को उस तरीका से ब्रेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर अभी कितना चले बेटा, 4th क्वेश्चन चले ना, 5th नंबर देखिएगा बेटा। 5th क्वेश्चन जो है बेटा अच्छे से देखिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा, f(x) √(x + 3 / 5 - x। अब देखो बेटा, रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और रूट के अंदर पार्ट कौन सा है बेटा, a वाला पार्ट है कि नहीं, x + 3 / 5 - x है। तो इसको मैं क्या करूँगा बेटा, x + 3 / 5 - x क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इस टाइप के इनइक्वालिटी को मैं सोल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इनइक्वालिटी में। अब देखो बेटा, x + 3 और नीचे से अगर मैं -1 कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। x + 3 क्या हो जाएगा बेटा, x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। अगर -1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे 5 है बेटा, ये क्या होगा, x - 5। तो नंबर लाइन पे देखना बेटा, अगर इसको न्यूमिनेटर को 0 के करोगे तो x + 3 क्या आएगा बेटा, x + 3 अगर 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -3, और x - 5 नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 5। तो नंबर लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट आएगा, एक -3 आएगा बेटा, और एक क्या आएगा बेटा, 5। अगर मैं 5 से बड़ा लेता हूँ तो 5 से बड़ा पे ये वैल्यू क्या दे देगा बेटा, 5 से बड़ा पे ए वाला वैल्यू पॉजिटिव देगा कि नहीं, पॉजिटिव देगा। 5 से अगर x की वैल्यू मैं 5 से बड़ा पुट करता हूँ तो ए पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। 5 से बड़ा में क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। अब देखिएगा, -3 से बड़ा और 5 से छोटा, अगर मैं -3 से बड़ा ले रहा हूँ, ए -3 से मैं बड़ा ले रहा हूँ तो ए पोर्शन क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, और 5 से छोटा ले रहा हूँ तो ए मेरा निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव निगेटिव आपका फाइनल क्या दे देगा, निगेटिव देगा कि नहीं देगा। तो ये -3 और 5 के बीच में क्या हो गया बेटा, निगेटिव हो गया। अब देखो बेटा, -3 से छोटा, -3 से छोटा, तो ए भी निगेटिव दे दिया बेटा, ए भी निगेटिव दे दिया, ए निगेटिव, फाइनल आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा। तो ए वैल्यू क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव। और आपको क्या चाहिए था, एक कंडीशन आपका क्या है बेटा, लेस देन इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं चाहिए। तो इट मीन्स x की वैल्यू जो होगी बेटा कभी भी 5 नहीं हो पाएगा, ए वैल्यू क्या करना है, नहीं लेना है। और आपको क्या लेना था, 0 से छोटा। निगेटिव कहाँ दे रहा है बेटा, निगेटिव वाला पोर्शन आपका -3 और 5 के बीच में है कि नहीं है, इंक्लूडिंग -3 5 कभी भी नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, फाइनल वैल्यू x का क्या आया, बताइए जल्दी। तो x बिलोंग्स टू बेटा ए -3 क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन 5 क्या हो गया, ओपन हो गया। ए क्या हो गया बेटा, आपका डोमेन हो गया, ए क्या हो गया, डोमेन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 5th नंबर अभी चले हैं, 6th नंबर क्वेश्चन। मैं डोमेन पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा चल रहा हूँ बेटा कि डोमेन में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है f(x) = √(x² - 5x + 6। क्या है बेटा, एक रूट के अंदर वाला पार्ट क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो रूट के अंदर वाला पार्ट जो होना चाहिए बेटा क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करोगे तो x - 3 और x - 2 के फॉर्मेट में ब्रेक करोगे बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x - 3 0 करोगे और x - 2 0 करोगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक 3 आएगा और एक x = 2 आएगा। अब नंबर लाइन पे लो बेटा, x की एक वैल्यू कौन सा आ रहा है बेटा, x की एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 3। 3 जो है बड़ा है तो उसको आगे रखेंगे। अब देखो बेटा, अगर मैं x की वैल्यू 3 से बड़ा रखता हूँ, x की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ बेटा, 3 से बड़ा रखता हूँ, 3 से बड़ा पे ए पोर्शन क्या दे देगा बेटा, पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया कि नहीं। तो ए पोर्शन क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। अब देखो बेटा, x की वैल्यू मैं 2 से बड़ा और 3 से छोटा रखता हूँ, क्या रखता हूँ बेटा, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, इसके बीच में रखता हूँ। तो 3 से जैसे ही छोटा लेंगे, एक क्या दे देगा बेटा, निगेटिव, और एक क्या दे देगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2 से बड़ा पॉजिटिव, निगेटिव क्या दे देगा बेटा, निगेटिव दे देगा। तो ए पोर्शन क्या हो गया बेटा, निगेटिव, 2 और 3 के बीच में निगेटिव। अब देखना बेटा, मैं 2 से छोटा लेता हूँ, 2 से छोटा पे क्या दे देगा, ए 2 से छोटा ले रहा हूँ, तो ए भी निगेटिव, ए निगेटिव, तो निगेटिव क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। इधर क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। आपको क्या बोला था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव साइन। तो 3 से बड़ा और 2 से छोटा, इट मीन्स क्या, 2 से छोटा कहाँ जाएगा बेटा, -∞ तक। कहने का सेंस क्या है बेटा, फाइनल अगर आंसर लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक बेटा, 2 तक। 2 पे क्या होगा,
क्लोज्ड होगा क्योंकि इक्वल टू 0 चाहिए। यूनियन 3 पे क्या होगा बेटा, क्लोज्ड, और इन्फिनिटी पे ओपन। इन्फिनिटी पे हम लोग कभी भी क्लोज नहीं लगाते हैं। क्लियर, एक क्वेश्चन हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत चलेंगे हम। अगर एफ एक्स इक्वस टू रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस रूट अंडर 6 माइनस एक्स। अब देखो बेटा, इसमें दो फंक्शन है, दो फंक्शन का सम है। क्या है, फर्स्ट फंक्शन ए है बेटा, फर्स्ट है, और ये क्या है, सेकेंड है। दो फंक्शन का एडिशन है। तो पहले क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन निकालेंगे, और दोनों के डोमेन को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट में देखिएगा कि इस ए वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, रूट के अंदर वाला पार्ट 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा में क्या, x माइनस 1 क्या होगा बेटा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। x क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब सेकेंड वाले में देखिएगा, इसका क्या होगा, रूट के अंदर वाला पार्ट 0 से बड़ा। तो इसमें क्या होगा बेटा, एंड 6 माइनस एक्स क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा, एंड x राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, 6 ग्रेटर देन x। दैट मीन्स कहने का सेंस क्या है, x लेस देन 6। अब नंबर लाइन देखिएगा बेटा, नंबर लाइन यहाँ पे इक्वल टू भी साइन होगा क्योंकि इक्वल टू 0 होगा। एक आपका पॉइंट क्या आया, 1 आया और एक 6 आया, तो 1 भी पुट कर दीजिए, 6 भी पुट कर दीजिए। ए जो वैल्यू बोल रहा है बेटा, ए वाला पोर्शन 1 से बड़ा चाहिए। x बोल रहा है कि कुछ भी हो जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 से बड़ा रहो। तो बोल रहे हैं कि लो तुम भाई 1 से बड़ा जाओ, जहाँ तक जाना है चले गए। अब देखना बेटा, अगला जो सेकेंड पोर्शन जो बोल रहा है, ए वाला पोर्शन, कि कुछ भी हो जाए मैं 6 से छोटा रहूँगा x। तो भाई तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम भी 6 से छोटा हो जाओ, 6 से छोटा हो जाओ। ए हो गया। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा हो गया बेटा, कॉमन पार्ट जो हुआ ए वाला पोर्शन हो गया कि नहीं हो गया। भाई आप झगड़ा मत करो, जो दोनों का कॉमन है वो उसमें आ जाओ, दोनों का इंटरसेक्शन यही ना हो गया बेटा। तो इसका डोमेन फाइनल कितना हो गया, x बिलोंग्स टू, देखिएगा x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, 1 से बड़ा या बराबर, और कहाँ तक जाना है बेटा, 6 तक। तो 6 क्या हो गया, क्लोज। ये आपका क्या हो गया बेटा, डोमेन हो गया कि नहीं हो गया इस फंक्शन का। कोई प्रॉब्लम है तो बोलते जाओ। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखना। एक एफ एक्स है, रूट अंडर 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। तो फर्स्ट में क्या करेंगे बेटा, इसका डोमेन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये क्या बोलेगा बेटा, रूट के अंदर वाला पार्ट 0 से बड़ा बोलेगा, तो 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड 1 प्लस एक्स क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स उस साइड राइट साइड जाएगा तो क्या होगा बेटा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एंड एक्स 1 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा बेटा। इट मीन्स इसका कहने का सेंस क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एंड एक्स क्या बोल रहा है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एक बोल रहा है 2 से छोटा, एक बोल रहा है -1 से बड़ा, तो दोनों को झगड़ा थोड़ी करवाना है। तो अब देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ले लेंगे। पहला क्या आएगा, -1, फिर क्या आएगा बेटा 2। एक बोल रहा है क्या, कुछ भी हो जाए भाई मैं 2 से तो छोटा रहूँगा। भाई हमेशा तुम 2 से छोटा रहो लो। सेकेंड बोल रहा है बेटा कुछ भी हो जाओ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं -1 से बड़ा रहूँगा, -1 से बड़ा लो, ये भी कर दिए। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ गया बेटा, कॉमन पार्ट देखिएगा तो कॉमन पार्ट जो है यही वाला पोर्शन आ गया। ये क्या हो गया आपका, डोमेन हो गया। ये क्या हो गया आपका, डोमेन। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, एक्स क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 2 तक। ये आपका क्या हो गया बेटा, डोमेन ऑफ डिफिनेशन हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 8 नंबर चले बेटा, 9 नंबर देखिएगा। अब बोलिएगा कि सर इतना क्वेश्चन आप क्यों चल रहे हैं बेटा, अगर क्वेश्चन नहीं चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना है। एफ एक्स इक्वस टू 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 1 एक्स। अब देखो बेटा, ए जो बोल रहा है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कभी भी 0 होगा फंक्शन में, एक्स माइनस 1 नॉट इक्वस टू 0। ए जो है बेटा रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या होगा बेटा, 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। इट मीन्स क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वस टू -2। इट मीन्स क्या बेटा, एक्स क्या बोल रहा है, कभी भी हम 1 नहीं होंगे। एक बोल रहा है -2 से बड़ा लेने के लिए, और दूसरा बोल रहा है 1 नहीं लेंगे। तो इसको लिख सकते बेटा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से इन्फिनिटी, ठीक। बट इसमें 1 भी तो आ गया, 1 क्या करेंगे, नहीं लेंगे। और इसको क्या लिख सकते बेटा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 1 ओपन यूनियन 1 से इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 10 नंबर।
10 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करिएगा बेटा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वस टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 प्लस रूट अंडर 6 माइनस एक्स, ये है बेटा। तो पहले क्या करेंगे बेटा, ए जो है बेटा रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वस टू जीरो। ए भी क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वस टू जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वस टू जीरो। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल। इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आएगा x माइनस 5 और x माइनस 4 सॉरी x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से नंबर लाइन में क्या होगा बेटा, देखिएगा नंबर लाइन एक आएगा, इसको जीरो के इक्वल करिएगा तो एक -4 आएगा और एक क्या आएगा बेटा 5 आएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर मैं x की वैल्यू -5 से बढ़ा ले 5 से बढ़ा रहता हूँ तो ये क्या देगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव हो गया तो और क्या है, सारे के सारे लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है कि नहीं, x -5 के पावर तो 1 ही है, तो एक निगेटिव है तो एक क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। एक पॉजिटिव है तो अल्टरनेट साइन यूज करेगा क्योंकि लीनियर फैक्टर में के फॉर्मेट में है, तो माइनस प्लस, क्योंकि ए भी लीनियर है ए भी लीनियर है, तो लीनियर जब भी होगा वो अल्टरनेट साइन लेने लगेगा, लेकिन हाँ लीनियर होना चाहिए पूरा एक्सप्रेशन। अब देखिएगा बेटा, इसको आपको क्या बोला था, जीरो से बड़ा लेने के लिए, तो क्या होगा -4 से बड़ा बोल रहा है और 5 से -4 से छोटा और 5 से बड़ा, इन दोनों में तो यही कॉमन पार्ट आ गया ना, -4 से छोटा और 5 से बड़ा। अगला केस देखिएगा एंड, अब अगला देख केस, ए जो है पोर्शन बेटा इसका भी रूट के अंदर वाला पार्ट तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स क्या, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, दैट इज क्या एक्स लेस देन इक्वल टू 6। एक कुछ भी बोल रहा है बेटा, मैं 6 से छोटा ही रहूँगा। अगर फाइनल नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा तो क्या होगा, देखिएगा एक बोल रहा है -4, एक बोल रहा है 5, एक बोल रहा है 6। ये जो फर्स्ट वाला बोल रहा है बेटा, ये फर्स्ट वाला जो बोल रहा है देखिएगा, ये फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, -4 से छोटा, मैं आपका बात मान गया, और 5 से बड़ा, ये भी बात मान गया। बट सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ये सेकंड वाला क्या बोल रहा है, 6 से छोटा, 6 से छोटा। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया बेटा, तीनों कलर कॉमन कहाँ है, एक ए पोर्शन कॉमन हो गया और एक इधर कॉमन हो गया, एक इधर पूरा कॉमन हो गया। तो कॉमन पार्ट में क्या होगा बेटा, आंसर लिखेंगे क्या, एक्स लेस देन -4 और इक्वल टू, क्योंकि 4 लिया है इंक्लूड किया है, और एक्स एंड क्या होगा बेटा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 से बड़ा और 6 से छोटा। दैट इज कहने का सेंस है एक्स बिलोंग्स टू, -4 से छोटा कहाँ तक जाएगा बेटा, -∞ से -4 क्लोज इंटरवल, एंड और क्या होगा बेटा यूनियन, और यूनियन क्या होगा बेटा क्लोज इंटरवल 5 to 6, इंटरसेक्शन में तो यही पोर्शन आया बेटा। तो हमारा फाइनल ये डोमेन हो गया। अगला क्वेश्चन चलिएगा, मैं इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत चलूँगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना चले बेटा, 8 9th 10th चल दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10th 11th, अगर एफ एक्स इक्वस टू है बेटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 प्लस 1 रूट अंडर 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा, रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर, ए क्या होगा बेटा जीरो से बड़ा या बराबर, ए वाला वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहाँ इक्वल जीरो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाएगा तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा बेटा, यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करिएगा तो क्या होगा x -3 और x -1 क्या आएगा कि नहीं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे लीजिएगा क्या आएगा, एक 1 आएगा और एक 1 3 आएगा। अगर मैं 3 से बड़ा पुट करूंगा तो क्या देगा पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो अल्टरनेट साइन करेगा क्योंकि ए भी क्या है, एक भी है आपका लीनियर है, ए भी लीनियर ए भी लीनियर, तो ये अल्टरनेट साइन होगा, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए था, जीरो से बड़ा या बराबर, तो -1 से छोटा और 3 से बड़ा, इंक्लूडिंग 1 and 3। अब अगला केस देखिएगा बेटा, ए वाला पोर्शन क्या होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है तो ये क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए। इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, 1/0 डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो क्या होगा बेटा यहाँ से 3 प्लस
2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -1, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0। अगर मैं इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा बेटा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी बेटा, एक आएगा आपका -1 और एक आएगा आपका 3। अगर मैं 3 से बड़ा की बात करूं बेटा, 3 से बड़ा, मैं 3 से बड़ा की बात करता हूं तो ए क्या दे देगा, पॉजिटिव, और ए भी दे देगा पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए साइड क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। और ए भी लीनियर है और ए भी लीनियर है, तो अल्टरनेट साइन यूज करेगा कि नहीं बेटा, तो एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए था, निगेटिव ना, इट मीन्स क्या, -3 और 1 के बीच में ए वाला पोर्शन चाहिए था बेटा। ए वाला पोर्शन -1 और 3, कभी भी -1 नहीं होगा और 3 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब फाइनल, अब क्या करेंगे, दोनों में इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों में इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक फाइनल नंबर लाइन लेंगे बेटा, देखिएगा एक फाइनल नंबर लाइन रहेगा, एक आएगा 1, एक आएगा -1, एक आएगा 1, एक आएगा 3। ये जो बोल रहा है बेटा फर्स्ट वाले में देखिएगा, ये फर्स्ट वाले बोल रहे हैं 1 से छोटा, तो भाई तुम जाओ ना 1 से छोटा, कौन रोका है, जाते रहो। ये 1 से छोटा बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है बेटा 3 से बड़ा, और ए बोल रहा है कि हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, ए भी बोल रहा है कंसीडर करेंगे। सेकंड केस जो बोल रहा है बेटा देखिएगा, सेकंड वाले, ये सेकंड वाले क्या बोल रहे हैं, कुछ भी हो जाए -1 और 3 के बीच में ही रहेंगे। बट ए बोला है -3 नहीं लेंगे और -1 नहीं लेंगे। एक बोल रहा है 3 लेंगे और दूसरा बोल रहा है -3 नहीं लेंगे, और दोनों में कॉमन लेना था, तो दोनों को झगड़ा हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, न तुम दोनों में से किसी के पास नहीं रहेगा। तो अब इनमें बेटा कॉमन पार्ट क्या आ गया, अब हमको क्या देखना है बेटा, कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट अगर देखिएगा, तीनों कलर कॉमन कहाँ पे है, ए वाला पोर्शन कॉमन है कि नहीं है, ए पोर्शन, इसके अलावा कहीं भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा इसमें। तो एक फाइनल वैल्यू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 पे क्या करना है बेटा, ओपन रखना है क्योंकि -1 कंसीडर नहीं करना, 1 पे रखना है। 1 क्या हो गया बेटा, क्लोज्ड। ए आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। ए क्या हो गया बेटा, डोमेन। क्लियर। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम जितना ज़्यादा चलेंगे उतना आपके लिए सही होगा, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अब मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा। अब क्या करेंगे, मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी तो रूट वाला में चल रहा था, अब 12th नंबर क्वेश्चन देखिएगा बेटा। 12th नंबर अगर देखना बेटा, f(x) इक्वस टू रूट अंडर मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस रूट अंडर 7 माइनस मॉड ऑफ x। तो रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वस टू 0। 7 माइनस मॉड ऑफ x क्या होगा बेटा, लेस देन इक्वस टू 0, यही ना होगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वस टू 0 ये भी होगा। अब देखना बेटा, मॉड x क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वस टू 3, और ये माइनस है तो राइट साइड जाएगा क्या होगा बेटा, प्लस ग्रेटर देन इक्वस टू मॉड x। तो ये क्या हो गया, मॉड x लेस देन इक्वस टू 7, और ये क्या बोल रहा है बेटा, -3 से बड़ा। तो इसका मैंने बताया हूँ, आप मॉडुलस का प्रॉपर्टीज ला के देख लीजिएगा, -∞ से बड़ा होगा x, लेस देन इक्वस टू -3, और 3 से बड़ा और लेस देन इन्फिनिटी होगा। और मॉड ऑफ x लेस देन 7, इट मीन्स क्या, -7 से बड़ा और 7 से छोटा। नंबर लाइन पे देखिएगा बेटा, नंबर लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट आएगा, एक -7 आएगा, एक आपका -3 आएगा, एक 3 आएगा, एक 7 आएगा। फर्स्ट वाले में बोल के आ रहा है बेटा कि हम -3 से छोटा रहेंगे और 3 से बड़ा रहेंगे, यही ना बोल रहा है। और सेकंड केस जो बोल रहा है बेटा, कुछ भी हो जाए मैं -7 और 7 के बीच में रहूँगा, ए वाला पोर्शन। तो कॉमन पार्ट क्या आ गया बेटा, ए वाला पोर्शन आ गया कि नहीं आ गया, ए भी कॉमन हो गया और ए भी कॉमन हो गया। तो कॉमन पार्ट में x की फाइनल वैल्यू लिखते हैं बेटा। x की फाइनल वैल्यू क्या है बेटा, देखिएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -7 से लेकर कहाँ तक है बेटा, -7 से -3, यूनियन क्या है बेटा, 3 से 7, 3 से 7। ए आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन 12th नंबर, ये कितना चले बेटा, ये मैं चला हूँ 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अभी क्वेश्चन चलेंगे, अभी टेंशन फ्री रहिए। 13 f(x) इक्वस टू 1/√(x
रूट अंडर 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होगा बेटा, हमेशा जीरो से बड़ा चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो क्या करेंगे बेटा 3 माइनस मॉड एक्स क्या करेंगे, हमेशा जीरो से बड़ा होगा। इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स क्या हो गया बेटा, यहाँ से लेस देन, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, लेस देन 3। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ा और 3 से छोटा। तो डोमेन कितना हो गया बेटा, डोमेन -3 से 3। अब देखिएगा बेटा 14 नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस मॉड एक्स। तो रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होगा बेटा, हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा। तो एक्स माइनस मॉड एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स होगा, दैट इज कहने का सेंस क्या है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। और मॉड एक्स क्या होता है, हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होता है। तो अब बताओ एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए रहेगा कि नहीं, इंक्लूडिंग जीरो के लिए। अगर मैं बेटा एक्स की वैल्यू -5 पुट कर देता हूँ तो मॉड ऑफ -5 कितना देगा, लेस देन इक्वल टू -5। तो 5 लेस देन -5, ये ट्रू है, नोट ट्रू है बेटा, नोट ट्रू। तो x की कोई भी अगर रियल वैल्यू पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा बेटा। तो क्या हो गया, x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी। अगर यहाँ से समझ में नहीं आए वैल्यू पुट करके तो अलग मेथड देखना। यहाँ से दो केस हो सकता है, एक क्या होगा, x ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं बेटा, x लेस देन जीरो लेते हैं। अगर ग्रेटर देन जीरो लिखते हो तो मॉड x क्या दे देगा, x लेस देन इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो से बड़ा पे सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है कि नहीं है, क्योंकि इक्वल की साइन है। अब देखना बेटा x लेस देन जीरो, तो मॉड x क्या दे देगा, -x लेस देन इक्वल टू x। ये कभी भी सेटिस्फाई होगा कोई भी वैल्यू के लिए, नहीं होगा। तो यहाँ से नो वैल्यू आएगा, नो वैल्यू। और यहाँ से क्या आ गया बेटा, x ग्रेटर देन जीरो, और जीरो पुट करेंगे तो जीरो भी सेटिस्फाई करेगा, जीरो इक्वल जीरो माइनस मॉड ऑफ जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। तो क्या हो गया फाइनल, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया कि नहीं। और x ग्रेटर देन जीरो मीन्स क्या, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी। अगला देखिएगा बेटा 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 15 नंबर में देखिएगा। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं बेटा। अच्छा अभी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं बताएं बेटा, तो अभी उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं चल रहा हूँ, उसके ऊपर मैं बाद में क्वेश्चन चलूँगा। अभी आज के लिए जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन था आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ स्पेशल और पढ़ाऊँगा। तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, 15 नंबर पूरा ही कर देते हैं बेटा, कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर मॉड एक्स माइनस एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा। रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होगा बेटा, हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर, लेकिन डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए। इट मीन्स क्या, मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। मॉड एक्स क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन एक्स। अगर मैं एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँगा तो सेटिस्फाई करेगा। अगर एक्स की वैल्यू मैं 5 ले लूँ तो सेटिस्फाई करेगा बेटा। 5 ग्रेटर देन 5 ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। लेकिन कोई भी अगर x हम -5 ले लिए बेटा, x की वैल्यू में -5 ले लिया तो क्या होगा, मॉड ऑफ -5 5 दे देगा, ग्रेटर देन -5। इट मीन्स क्या, x जो सेटिस्फाई करेगा हमेशा लेस देन जीरो के लिए, दैट इज x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से जीरो के लिए सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिएगा बेटा, कुछ मैं फंक्शन के बारे में लिखवा देता हूँ, कुछ डोमेन एंड रेंज में याद करने के लिए दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। देखिएगा मैं टोटल अभी फंक्शन कितना बताया था बेटा, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में 7 बताया था। तो 8 नंबर में देखिएगा बेटा, 8 नंबर में, हाँ 8 नंबर में क्या है बेटा, देखिएगा 8 नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पे एफ एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे डोमेन लिख दीजिए, और यहाँ पे रेंज लिखिए, क्लियर। और एक ऐसे टेबल बना लीजिए। और ए सब जो है ना बेटा, ए अभी याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन चलूँगा। अब देखिएगा, पहले में हम लिखते हैं साइन एक्स बेटा। साइन एक्स की जो डोमेन होती है ना, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। एक्स कुछ भी पुट करो
रियल नंबर देगा। और रेंज जो होता है बेटा -1 से लेकर 1 तक होता है। क्लियर। अगला देखिएगा बेटा कॉसेक्स का। कॉसेक्स का जो डोमेन होता है पूरा का पूरा रियल नंबर होता है बेटा। रेंज होता है आपका -1 से 1। अब देखिएगा बेटा tan x का देखिएगा। tan x का डोमेन होता है पूरा का पूरा रियल नंबर, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होता है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या इंटीजर कर दीजिए। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन क्या देता है? इन्फिनिटी दे देता है। और रेंज इसका होगा रियल नंबर। अब देखिएगा बेटा कॉटेक्स का। कॉटेक्स का जो डोमेन होता है बेटा रियल नंबर होता है, लेकिन इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होता है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि कॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे इन्फिनिटी वैल्यू देता है। रेंज क्या होगा बेटा? रियल नंबर। अब देखिएगा बेटा सेक एक्स की जो डोमेन होती है, सेक एक्स की जो डोमेन होती है बेटा ना, वो आपका रियल नंबर तो होता है, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होता है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इन्फिनिटी देता है, डिफाइंड ही नहीं हो पाता है। और इसका जो रेंज होगा बेटा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा। अब देखिएगा बेटा सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स की जो रेंज होती है, डोमेन होती है बेटा, रियल नंबर तो होता है, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होता है। क्लियर। और इसका रेंज क्या होता है बेटा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये सब वैल्यू जो है ना बेटा आपको याद करना है। ये 6 वैल्यू ये अगर याद नहीं करिएगा तो मैं अगला क्लास में जो डोमेन चलूंगा वो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखिएगा बेटा 9th नंबर में बेटा ITF चलता हूँ। ITF मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसी को हम लोग ITF भी बोलते हैं। इसमें भी देखिएगा बेटा इसमें fx लिख लीजिए, डोमेन और रेंज। अब देखिएगा बेटा इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है ना बेटा -1 से 1, और रेंज जो होगा बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में चलते हैं -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज -1 से 1 और 0 से लेकर पाई तक। tan इनवर्स एक्स का रेंज जो डोमेन जो होता है बेटा रियल नंबर, और रेंज जो होगा -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, डोमेन होती है रियल नंबर, रेंज होता है आपका 0 से पाई। और आपका कॉसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है बेटा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका जो होता है बेटा -π/2 से लेकर π/2, लेकिन कभी भी इसके बीच में 0 नहीं आएगा रेंज में। अब देखिएगा बेटा सेक इनवर्स एक्स की बारे में बात करता हूँ। सेक इनवर्स एक्स की जो होती है बेटा -1 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी रेंज होता है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसका जो डोमेन होता है बेटा 0 से लेकर रेंज पाई होता है, लेकिन π/2 नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और ये सब जो भी क्वेश्चन है बेटा इसको आप प्रैक्टिस करिए। और कोई भी अगर डोमेन की क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरे ये जो नंबर है मैं लिख रहा हूँ 7050173732 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। क्लियर। आज के लिए इतना ही। बाय।